हाय एवरीवन, आज हम एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे। इससे पहले हम इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल एंड इंडक्टिव इफेक्ट की वीडियोस अपलोड हो चुकी थी, वो देख चुके थे सब कुछ। अब हम एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इसके बारे में देखेंगे कि इसका यूज़ कहाँ है। इंडक्टिव इफेक्ट तो पढ़ लिया, अब इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, किसकी स्टेबिलिटी निकालने में। जैसे कि ये 6 पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसके एप्लीकेशंस देखेंगे। फर्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स, एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स और बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स। इन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन कैसे कैसे होता है, इंडक्टिव इफेक्ट को हम कैसे यूज़ करेंगे इनमें। तो सबसे पहले आज हम यही देख पाएंगे 3 पॉइंट कार्बोनाइल कंपाउंड था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट हम कैसे चेक करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे। जैसे कि ये हो गया कार्बोकेटाइन और कार्बोनाइल, इनमें कंपैरिजन दिखा दिया गया है कि इधर कार्बोकेटाइन का है और इधर कार्बोनाइल का है। अब कार्बोकेटाइन जो होता है उस पर कार्बन पे पॉजिटिव होता है, या तो कार्बन पे पॉजिटिव ऐसे लिख सकते हैं या फिर R+ भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि R भी एल्काइल ग्रुप ही तो होता है। तो ये पॉजिटिव कार्बन पे 3 कोई भी एल्काइल ग्रुप या फिर हाइड्रोजन कुछ भी हो सकते हैं, ये R मतलब कार्बन पे पॉजिटिव होगा ओवरऑल। 3 सिग्मा बॉन्ड है ना इसमें, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इसका स्टेरिक फैक्टर 3 है और स्टेरिक फैक्टर 3 होता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब इसकी स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे। स्टेबिलिटी, अब प्लस चार्ज है इस पर। अब प्लस चार्ज को स्टेबलाइजिंग करने वाले फैक्टर कौन से होते हैं। प्लस चार्ज है, पहले से ही वो भूखा है तो उसको खाना देना पड़ेगा ना। इट मीन्स खाने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे। मतलब ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेंगे, वो सभी क्या हो जाएंगे, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे ना। ये पॉजिटिव जो चार्ज है वो मोर स्टेबल कब होगा, जब इसको देने वाले बहुत सारे आ जाएंगे। इट मीन्स इसको इलेक्ट्रॉन देने वाले, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर यहाँ पे हम लगा दें तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब फिर ये पॉजिटिव जो है स्टेबल हो जाएगा, फिर ये रिएक्शन नहीं करना चाहेगा किसी के साथ। मतलब इसकी रिएक्टिविटी तो कम हो जाती है। मतलब रिएक्टिव कोई ज़्यादा कब होता है, रिएक्टिव ज़्यादा जब होता है जब वो अनस्टेबल होता है। कोई भी जो इंटरमीडिएट जो होता है वो लेस रिएक्टिव, मतलब मोर रिएक्टिव कब होता है, जब उसकी जो स्टेबिलिटी है वो कम होती है, तभी तो वो लेस रिएक्टिव होगा। मतलब वो उस स्टेट में रहना ही नहीं चाहेगा। मोस्ट रिएक्टिव का मीन्स ये है कि वो उस स्टेट में रहना पसंद ही नहीं करता, इसलिए वो अगली स्टेट में किसी और में जाना चाहता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहता है, जिससे वो स्टेबिलिटी गेन कर सके। सो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट जो भी हैं, जितने भी लगे होंगे, ये स्ट्रेंथ ऑफ जो स्टेबिलिटी है कार्बोकेटाइन की, वो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये ERG इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी बोल सकते हैं इनको। इसकी स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की हो जाएगी। सेकेंडली, ये सब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं, जैसे +I इफेक्ट हो गया, +H हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, रेजोनेंस इफेक्ट हो गया, +R इफेक्ट, जो कि आगे बढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। अभी हम +I के बेसिस पे देखेंगे ओनली। अब इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो इन दोनों की हो गई, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मतलब डोनेटिंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। अब जो विड्रॉइंग जो ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, उनकी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। जैसे -I हो गया, -I इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, -H हो गया हाइपर कॉन्जुगेशन, -R हो गया। ये कैसे हैं, विड्रॉइंग टाइप के हैं, ये खींचेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। उसके बाद ये कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी का उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। जैसे कार्बोकेटाइन में डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे थे, उसको उसी स्टेट में रहने के लिए फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करवा रहे थे ना। ऐसे ही कार्बोनाइन में जो भी इसके नेगेटिव को स्टेबल करेगा, जो भी इसको नेगेटिव फॉर्म में रहने के लिए मजबूर करेगा, मतलब नेगेटिव में मोर स्टेबल फील करेगा, ये कार्बोनाइन जो भी ऐसे ग्रुप होंगे जिसको नेगेटिव में मोर स्टेबल बना देंगे, मतलब इसी में रहना चाहेगा, ये रिएक्शन करना नहीं चाहेगा,
लेस रिएक्टिव होना चाहेगा, इसी फॉर्म में स्टेबल रहना चाहेगा। तो वो सभी ग्रुप जो हैं कैसे हो जाएंगे, इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करने वाले हो जाएंगे। सबसे पहले तो कार्बन आयन का हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। इसमें 3 पॉजिटिव हैं, 3 तो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 हो जाएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये काउंट होते हैं स्टेरिक नंबर में। 4 स्टेरिक नंबर हो जाएगा इसका, और हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। अब इसकी स्टेबिलिटी देखते हैं हम। स्टेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग खींचने वाले जो भी ग्रुप होंगे वो इसकी कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करेंगे, तो -I इफेक्ट इंक्रीज़ करेगा, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करेगी। हाइपर कॉन्जुगेशन -R वाला जो भी -R वाला रेजोनेंस इफेक्ट है वो इंक्रीज़ करेगा, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो भी हैं उनके डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे ये इनकी स्टेबिलिटी। अब इसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे, उसके कौन कौन से एग्जांपल हैं। जैसे कि हम ये ग्रुप लेते हैं, इस पर एक CH3 ग्रुप लगाए, तो ये क्या करेगा, +I लगाएगा ना, अपना +I इफेक्ट लगाएगा। यहाँ पे 2 का +I इफेक्ट लग रहा है इस वाले कार्बोकेटाइन पे, 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री हो गया, 3 का +I लगेगा, यहाँ से भी लगेगा, यहाँ से भी लगेगा, यहाँ से भी लगेगा। तो ये प्लस चार्ज को क्या करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे ना, इस प्लस को जो है स्टेबल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेंगे, डेंसिटी प्रोवाइड करेंगे, तो प्लस चार्ज जो है इन पे कम होता जाएगा, मतलब वो स्टेबल होते जाएंगे, स्टेबिलिटी की ओर मूव करेंगे। तो इधर से इधर जाएंगे हम 3 डिग्री की ओर, 1 डिग्री से 3 डिग्री की साइड, तो +I इफेक्ट इंक्रीज़ हो रहा है एल्काइल ग्रुप के, इसलिए स्टेबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी इसकी। सेकंड हम देखेंगे ये वाले, इसमें ये वाला जो है वो कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है एल्काइल का, CH3 का। इसका क्या है sp2, इसका क्या है CH है ये, इसका क्या है sp। तो %s कैरेक्टर जो कि हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले फैक्टर में पढ़ा था प्रीवियस वीडियोज़ में, उसमें हमने %s के बेस पे पढ़ा था ना इंडक्टिव इफेक्ट। तो %s इंक्रीज़ हो रहा है इधर से इधर मूव करने पे, इसका मतलब स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होगी, क्योंकि पॉजिटिव जो है, एक तो वैसे ही पॉजिटिव है, वो वैसे ही भूखा है, और उल्टा खींचने वाले और आ गए उससे, और कैसे आ गए, उसके खाने को ले जाने वाले और आ गए, वो तो लेना चाहेगा ना। तो मतलब प्लस चार्ज तो पहले से ही है इस पर, और इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, sp3% बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, तो विड्रॉइंग पावर बढ़ेगी, विड्रॉइंग पावर तो फिर मतलब पॉजिटिव जो है और ज़्यादा क्रिएट होगा इस पे पॉजिटिव की जो टेंडेंसी है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो फिर इसलिए इसकी जो इधर से इधर जाने पे sp की साइड sp3 से sp की तरफ जाने पे, sp3 से sp की तरफ जाने पर ये पॉजिटिव चार्ज है, कैटायन है, उसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती तो हमारा जो इसकी स्टेबिलिटी थी वो इंक्रीज़ होती, लेकिन यहाँ पे खींचने वाली पावर बढ़ रही है, तो पहले से ही उस पर पॉजिटिव है, ये और ज़्यादा पॉजिटिव को इंक्रीज़ कर रहे हैं, ये इसको डिक्रीज़ नहीं कर रहे पॉजिटिव चार्ज को, ये और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज को, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, मोर रिएक्टिव बना रहे हैं ये इसको। थर्ड एग्जांपल रिंग के बेसिस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले फैक्टर में देखा था रिंग के बेसिस पे। रिंग का साइज़ जो भी स्मॉलर रिंग होती है वो कैसी होती है, मोर % वाली होती है, क्योंकि आउटर एंगल उसका ज़्यादा होता है, थीटा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू %। तो फिर यहाँ पे जो कैटायन की स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज़ करेगी, क्योंकि यहाँ पे इधर से इधर जाने पे % इंक्रीज़ हो रहा है। ये हो गया रिंग का कंसेप्ट। अब है CH3, CD3 और CT3 ट्राइटियम, इनका +I का ऑर्डर होता है। ट्राइटियम जो है सबसे ज़्यादा +I इफेक्ट लगाता है, तो स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की ट्राइटियम वाले की ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी इधर से इधर जाने पे इंक्रीज़ हो रही है यहाँ पे। अब हम कार्बन आयन में भी ऐसी स्टेबिलिटी देखेंगे। कार्बन आयन नेगेटिव चार्ज है, इसको +I इफेक्ट तो और ज़्यादा नेगेटिव बढ़ाएगा इस पर। इसको नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबल करते हैं, खींचने वाले ग्रुप, लेकिन ये तो और प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी CH3 अपना +I लगा के, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी इसकी कम हो जाएगी,
और इसकी और ज़्यादा कम हो जाएगी, तो इधर से इधर मूव करेंगे हम, तो प्लस आई इफेक्ट एल्काइल ग्रुप का इंक्रीज हो रहा है, तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, क्योंकि नेगेटिव जो है लेस स्टेबल हो जाएगा, रिएक्टिव मोर रिएक्टिव हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे इस वाले केस में जो कि वहाँ पे देखा था हमने कार्बोकेटाइन के केस में, अब यहाँ पे जो है परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये sp है, हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या है sp, तो यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज हो रही है, माइनस आई इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। ये वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बन आयन होगा। रिंग के बेसिस पे स्मॉलर रिंग इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, परसेंटेज ज़्यादा है यहाँ पे, तो इधर से इधर मूव करेंगे तो रिंग का साइज जो है वो डिक्रीज कर रहा है और परसेंटेज इंक्रीज करेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, जिससे स्टेबिलिटी जो है वो कैसी होगी, स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। क्योंकि यहाँ पे तो स्टेबिलिटी इंक्रीज इसलिए हो रही है कि परसेंटेज बढ़ेगा तो खींचने की पावर बढ़ेगी ना, तो नेगेटिव को कम करेगी, तो नेगेटिव मोर स्टेबल हो जाएगा, मतलब ये रिएक्शन इजीली करना नहीं चाहेगा, लेस रिएक्टिव और मोर स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद ये वाला एग्जांपल, इसमें प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, ट्राइटियम का ज़्यादा है और नेगेटिव जो है वो खींचने वाले ग्रुप से ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन यहाँ पे तो डोनेटिंग ग्रुप बढ़ रहा है, डोनेटिंग पावर बढ़ रही है, तो ये है स्टेबिलिटी इसकी डिक्रीज हो जाएगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन डिक्रीज। उसके बाद हम रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे। जो 1 डिग्री ये वाला एल्काइल हैलाइड होता है, ये है 2 डिग्री, ये 2 डिग्री है, तो 1 डिग्री जो होगा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। AgNO3 जो है सिल्वर नाइट्रेट के साथ प्रेसिपिटेट नहीं देगा, 2 डिग्री देगा, 2 डिग्री भी नहीं देगा, 3 डिग्री देगा, क्योंकि 3 डिग्री जो है मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट करेगा। इससे हमें क्या पता चलता है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है 3 डिग्री। 3 डिग्री जो है, क्योंकि यहाँ पे 3 प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं, यहाँ से भी, ये वाला यहाँ से, यहाँ से 3 एल्काइल ग्रुप हैं जो कि प्लस आई लगा रहे हैं, तो ये प्रेसिपिटेट दे देगा। तो AgNO3 के रेस्पेक्ट में रिलेटिव ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 डिग्री मोर स्टेबल, मोर रिएक्टिव, 2 डिग्री फिर 1 डिग्री, 3 डिग्री की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। अब कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्टिविटी देखेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। अब कार्बोनाइल कंपाउंड हमने इलेक्ट्रोफाइल में डिस्कस किए थे, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ये तो जनरल रिएक्शन हो गई, इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है और ये इसका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। और ये के इक्विलिब्रियम हम कैसे लिखते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, इसका मतलब के इक्विलिब्रियम भी इंक्रीज होगा। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कैसे होगी। जैसे कि ये ऑक्सीजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा अपनी साइड, इसका मतलब इस पे पॉजिटिव आएगा, कार्बन पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव आएगा उतना ही न्यूक्लियोफाइल की अटैक करने की टेंडेंसी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कैसा है, नेगेटिव, ये न्यूट्रलाइज होना चाहेगा, तो न्यूट्रलाइज होने के लिए ये कौन सी साइड पर अटैक करेगा, पॉजिटिव वाली साइड पे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे ना, तो ये इस पे अटैक करेगा। जितना ज़्यादा ये पॉजिटिव होगा उतनी ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल की अटैक करने की टेंडेंसी होगी, उतनी ही ज़्यादा ये प्रोडक्ट बनने की टेंडेंसी भी हो जाएगी। ये इंटरमीडिएट है, ये प्रोडक्ट नहीं है। ये RDS रेट डिटरमाइन स्टेप है। ऑलवेज रेट डिटरमाइन जो स्टेप होता है वो स्लो होता है, जो भी जैसे कि काइनेटिक्स में हम पढ़ते हैं रेट डिटरमाइन स्टेप, 3-4 स्टेप गिवन हो, उनमें से जो भी स्लो स्टेप है उसको हम रेट डिटरमाइन स्टेप कंसीडर करेंगे। तो फिर ये विड्रॉ करेगा तो ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा, न्यूक्लियोफाइल आके इस पे अटैक कर देगा और यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल लग गया और ऑक्सीजन पे माइनस बन गया, ठीक है, माइनस जनरेट हो गया, सॉरी। अब इलेक्ट्रोफाइल आएगा, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों पेयर लिए थे। हमने पहले ही कहा था कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जो है रिएजेंट होते हैं, अटैकिंग स्पीसीज होती हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ प्रूव हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन जो भी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल है अटैकिंग स्पीसीज हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल जो है ये नेगेटिव जो जनरेट हुआ है इससे बॉन्डिंग कर लेगा, जिससे ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि कोई भी रिएजेंट है पॉजिटिव नेगेटिव में स्टेबल नहीं होता, वो ऑलवेज न्यूट्रलाइज होना चाहता है। ये स्टेप जो है फास्ट होगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा। ये इलेक्ट्रोफाइल लग गया, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लग गया। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं इसमें जो भी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन एटम, ये कार्बोनाइल के कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी प्लस चार्ज जितना ज़्यादा जनरेट होगा यहाँ पे,
उतनी ज़्यादा इसकी रिएक्टिविटी होगी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड इंक्रीज, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल या फिर रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये भी बोल सकते हैं क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या है, एडिशन ही तो हो रहा है, एड ही तो हो रहा है इसमें जाके, तो एडिशन की रेट भी बढ़ेगी और रिएक्टिविटी की भी रेट बढ़ेगी न्यूक्लियोफाइल का, कि रिएक्ट करने की मतलब अटैक करने की जो रेट है वो भी इंक्रीज होगी पॉजिटिव बढ़ने से। अब ये वाला एग्जाम्पल है, इसमें HCHO, ये कार्बन है बीच में, ये एक मिथाइल लगा दिया हमने, MECHO हो गया, ये 2 मिथाइल हो गए, और CHO ग्रुप एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड एक ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप हो गया, मतलब ये कीटोन हो गया, ये एल्डिहाइड हो गया, ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस ये HH लगे हैं और यहाँ पे एक मिथाइल लगा दिया और यहाँ पे भी यहाँ पे 2 मिथाइल लगा दिए, मतलब 2 प्लस आई देने वाले लगा दिए। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे ना, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो हमारे पास ये प्लस जनरेट हो रहा था, ऑक्सीजन इसको विड्रॉ करके जो प्लस जनरेट कर रहा था, वो टेंडेंसी कम हो रही है। 2 मिथाइल ग्रुप हैं, ये प्लस जो ग्रुप है, प्लस जो चार्ज है उसको कम कर रहे हैं। यहाँ पे प्लस चार्ज ज़्यादा है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा है क्योंकि डोनेटिंग इफेक्ट कम है। हाइड्रोजन जो है इतना डोनेटिंग नहीं होता, सबसे कम पावर होती है हाइड्रोजन की डोनेटिंग की, इलेक्ट्रॉन देने की, तो ये कम हो जाएगा। सो इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक साइट कौन सी होगी, ये वाली सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगी, ये वाली लेस इलेक्ट्रोफिलिक होगी क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, 2 प्लस आई ग्रुप, ये प्लस आई लगाएगा और ये भी प्लस आई लगाएगा। यहाँ पे एक प्लस आई लग रहा है, ओनली एक प्लस आई लग रहा है, और यहाँ पे कोई भी प्लस आई नहीं है, इसका बहुत कम प्लस आई होता है। तो मोर इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, इसका मतलब रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो कि हमने पढ़ी थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये वाला रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इंक्रीज होगी क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड इंक्रीज हो रहा है, तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी इंक्रीज होगी। ओके, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे के जो एप्लीकेशंस हैं 3 जो रह गए हैं हमारे, कौन से, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स ये वाले, और एसिडिटी एंड बेसिसिटी कंपाउंड्स की, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हैप्पी लर्निंग।